नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। पाकिस्तान से कल दिन भर ये बड़ी खबर आती रही कि इमरान खान को कुछ हो गया है, इमरान खान शायद अब जीवित नहीं है, इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। दिन भर कल पाकिस्तान खामोश रहा। किसी ने पाकिस्तान की सरकार और सेना में से या जेल अथॉरिटीज में से किसी ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। 3 हफ्ते से उनकी बहनें रोज जा रही हैं जेल, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो बहनों के साथ जेल के बाहर बड़ी बदसलूकी भी की गई थी, और फिर हालत ये हो गई कि पीटीआई के इमरान खान के बहुत समर्थक सैकड़ों की तादाद में वहां पर पहुंच गए। और जब अब लगा वहां प्रशासन को कि मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उनको फिर कल एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा। जेल अथॉरिटीज ने इन अफवाहों को रिजेक्ट किया है कि इमरान खान को कुछ हो गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो जेल में बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, इमरान खान इज हेल एंड हार्टी। There is no truth to the rumors regarding his health and his well-being is being fully taken care of। कि मतलब इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। फिर मिलने क्यों नहीं दे रहे, सवाल इस बात का था। अब इस पर जेल अथॉरिटीज ने यह कहा है कि पॉलिटिकल लोगों को किसी कैदी से मिलने की किसी स्पेसिफिक दिन ही इजाजत होती है। तो उन्होंने आज के लिए 6 लोगों को इजाजत दी है, जिनके अंदर जो है पीटीआई की जिस राज्य में एक सरकार है केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये 6 लोग जो हैं आज उनको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो ये जब जाएंगे और मिलेंगे तो अंदाजा लगेगा कि इमरान खान की सेहत वाकई ठीक है कि नहीं है, इमरान खान को क्या कहना है, और इमरान खान क्या कह देते ऐसा जिसका डर था वहां की सेना और सरकार को कि उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो आज इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर निकलेगा। ये एक बड़ी बात होगी कि इमरान खान क्या कहते हैं। निकलते ही बार आपसे थोड़ी देर के बाद ये मुलाकात हो जाएगी, तो उसके बाद इमरान खान का संदेश अपने देश के लिए वो बाहर आ जाएगा। लेकिन इस सारे घटनाक्रम का नतीजा क्या हुआ ये आपको समझना चाहिए। इमरान खान अचानक पाकिस्तान में ये नाम बड़ी जोर से गूंजने लगा, और ये नाम आसिम मुनीर के कान में शीशे की तरह चुभ रहा होगा, इमरान खान का नाम, क्योंकि इमरान खान ही एक आदमी है जिससे वो आदमी डरता है। मैं आपको पहले बात सुना रहा हूं इमरान खान की बहन की, उन्होंने क्या बताया। इमरान खान को अडयाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें हम इसकी अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही दे दें, चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। अब बहन को डर है कि भाई का जेल बदला जा रहा है। भाई जेल कोई भी वजह हो आपको बताना तो पड़ेगा। कल एक कोर्ट केस में हियरिंग थी इमरान खान की, उसमें ये वीडियो लिंक से जुड़ सकते थे या जोड़ना चाहिए था इनको, अधिकारियों को, वो भी इनको ज्वाइन नहीं कराया गया। इसीलिए ये सारी बातें कि इमरान खान को क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान मान लीजिए बीमारी है तो वो भी बताओ। इनको डर ये है कि इमरान खान के बारे में अगर कोई भी अप्रिय खबर बाहर जाएगी तो बाहर आग लगा देंगे इनके समर्थक। डर इस बात का है। और कल की तारीख याद रखिए, कल था 26 नवंबर, और 26 नवंबर 2024 पिछले साल इमरान खान के समर्थकों ने पूरा इस्लामाबाद घेर लिया था। इतनी आगजनी और गोलाबारी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल खास तौर पर इमरान खान से मिलने न देने की वजह ये थी, या उससे कुछ दिन पहले भी, कि इस तारीख को लेकर के इमरान खान कोई बड़ा ऐलान ना कर दें कि मेरी पार्टी के लोग मारे गए, उनकी शहादत हुई, तो उनकी याद में यूं करो और यूं करो, यहां मोर्चा निकालो। तो इससे बचने के लिए शायद जेल अथॉरिटीज ने ऐसा किया था। लेकिन कल एक और नई घटना हुई। आपने नवाज शरीफ को आखिरी बार कब देखा था सर? आपने देखा कभी नवाज शरीफ को आखिरी बार? बहुत दिनों से नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 3-4 बार का प्रधानमंत्री है। नवाज शरीफ कल अचानक टीवी कैमरों पे आए, और आते ही बात किसकी कर रहे हैं? इमरान खान की। और नवाज शरीफ क्या बता रहे हैं? इमरान खान तो चोर था, इमरान खान ने देश बेच दिया, इमरान खान ने देश बर्बाद कर दिया, मैं बड़ी मुश्किल से IMF के चंगुलों से पाकिस्तान को निकाल के आगे ले गया था, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर सारा का सारा ठीक रहा इमरान खान के ऊपर। तो नवाज शरीफ का अचानक टीवी पे आना और आकर फिर इमरान खान की बात करना, ये क्यों हुआ? सुनिए नवाज शरीफ को। मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। और
उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरहबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? तो साहब सवाल यह है कि जेल वाले आज मिलने दे रहे हैं उनके नेताओं को, उनसे मुलाकात करने दे रहे हैं, मतलब इमरान खान जिंदा है, इस बात पर हमको भरोसा करना पड़ेगा। अब सेहत कैसी है ये आज ये लोग आएंगे तो पता चलेगा। फिर ये नवाज शरीफ का अचानक टीवी पे आ जाना, और नवाज शरीफ का ये कहना कि इमरान खान के साथ साथ वो भी दोषी है जिसने इसको प्रधानमंत्री बनाया। किसने बनाया था सर इमरान खान को प्रधानमंत्री? वही बात इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने ही उस पर चर्चा की थी कि इमरान खान को लेकर खबर आ रही है। आपने कहा था कि उस पर बात करें, तो मैंने कहा जब तक कंफर्म नहीं होती हम लोग इस पर खबर नहीं करते। ये अफवाह चल रही थी, और अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज है वो भी इस खबर को चला रही थी कि इमरान साहब के बारे में। हाँ, लेकिन हम लोगों ने उस खबर को नहीं दिया था कि जब तक कोई खबर पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म नहीं होती वो नहीं होता। कल की डेट को आपने बिल्कुल ठीक से याद किया कि 26 नवंबर को ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि उससे पहले यदि इमरान खान बाहर आते हैं या कोई अपील कर दें तो फिर एक नया बखेड़ा खड़ा होगा। और नवाज शरीफ साहब की एंट्री तो इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि सरकार किसकी है वहाँ पर? इनके छोटे भाई की सरकार है। तो अब उनका डर तो वहाँ पर दोनों का मिलकर हो गया है कि शहबाज शरीफ, यदि इमरान खान आएंगे तो सबसे पहले शहबाज जाएंगे ना, शहबाज को नुकसान होगा। सर मेरा सवाल ये, नवाज शरीफ का आगे आना मतलब शहबाज के हाथ से बात निकल रही है। वो तो देखिए वहाँ पर शहबाज साहब तो केवल इसलिए है क्योंकि नवाज साहब नहीं बन सकते थे। लीडर पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं, एक धड़े के, और बाकी इमरान खान है दूसरे। तो इसलिए नवाज शरीफ ही वहाँ पर है। शहबाज इसलिए है क्योंकि नवाज प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वजीर आजम वो नहीं बन सकते, वहाँ की जो उनके कानून कायदे उनको रोक रहे हैं उस वजह से। और अब उनको समझ में आ गया कि ये शहबाज के बस से काम नहीं चलेगा, और वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला कि कौन लेकर आए इमरान खान को, तो फौज लाई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो दो तरफ, इनको कौन लाया? इनको अभी शहबाज शरीफ को किसने बनाया? सारा इलेक्शन लूट के बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो वो दोनों तरफ से ये लड़ना चाहते हैं, और उनको डर है कि इमरान खान का जो जेल में रहने के बाद भी एक पूरा बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है उनको, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि सरकारें डरती हैं। लेकिन मैं इसी बात को कल से पूछ रहा हूं सर, जो भी गेस्ट मिल रहे हैं, कि भाई इतनी ब्रूट पावर के साथ आसिम मुनीर वहां पर है, सारी सत्ता, सारी ताकत, फौजी बूट सब तुम्हारे पास, एक आदमी जो जेल में है तुम्हारे चाहे बगैर निकल नहीं सकता, उससे इस बात इतना डर किस बात का? सर आवाम से डर होता है। बात मुझे बताइए, आवाम का डर आप समझिए ना। आप एक बात तो कोई माहौल बन रहा है ऐसा क्या कि इमरान खान के नाम पे रिवोल्ट हो जाए? एक बात मुझे बताइए, जब मुशर्रफ सत्ता में थे तो आपको मालूम है ना कि वहाँ पर लाल मस्जिद पर से कैसे आह्वान आया था, और पूरे इस्लामाबाद को लोगों ने घेर लिया था, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ उतरे थे। आज लगभग स्थिति वैसी ही स्थिति आ गई है पाकिस्तान के अंदर। जनरल मुनीर ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन आज के दिन में अवाम मिलिट्री के साथ नहीं खड़ा है। देखिए इमरान खान की गलती क्या हुई कि इमरान खान ने अमेरिका को कोसना शुरू कर दिया। अमेरिका के कोसते हुए वो चाइना के तरफ पूरी तरीके से टिल्ट कर गए, और उन्होंने कहा कि अब तक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है वो अमेरिका हमको यूज करते रहा है, मिलिट्री यहां हमको यूज कर रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलने दे रहा है। तो वो पढ़े लिखे तो बाहर से थे ना, तो उनको कम से कम इतनी अकल थी कि एक लिबरल डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है। इस चीज को उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असर्ट करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने आईएसआई को नाराज किया, अपने आर्मी चीफ को नाराज किया, इसके बाद अमेरिका को लगातार गाली देना शुरू किया। लेकिन ये उनके लिए काल बन गया। मुशर्रफ भी पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन तब वो जजों वाला आंदोलन वकीलों शुरू हुआ था, भागना पड़ा। नहीं तो क्या पाकिस्तान में इमरान के नाम पे ऐसे हालात बन रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं तो पूरा ये देख रहा हूं, बन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक दिन पता लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है,
वो जाकर के आर्मी कैंट में घुस रहा है और इस प्रकार का आंदोलन खड़ा होगा, जिसके कारण मुझे लगता है मुनीर की हालत भी वही होगी जो मुशर्रफ की हुई है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? मुनीर अभी पूरी तरह ताकत में है? नहीं, मुनीर तो ताकत में है ही, इसमें तो कहीं कोई भ्रम नहीं है। लेकिन एक बात ठीक से समझ लेने की है, इमरान खान 73 साल की उम्र में भी अगर इतना एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं, सत्ता को, आईएसआई को, नवाज शरीफ को डरा रहे हैं, तो इसका मतलब समझना होगा। और ठीक है कि कोई दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन जो पिछली बार हुआ था, इस्लामाबाद कूच या चलो इस्लामाबाद, उस तरह के नारे के साथ, लेकिन पाकिस्तान के हर हिस्से में इमरान खान के समर्थक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अभी कल ही कुछ लोगों को सुन रहा था, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार पाकिस्तान में होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से इमरान खान के समर्थक ग्राउंड पर पब्लिक का सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आमतौर पर नहीं होता, अचानक फट पड़ता है, थोड़ा आंदोलन होता है, लाठियां वगैरह चलती है। अब या तो वो अंदर खाने किसी बड़े कूप की तैयारी कर रहे हैं, बड़े तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं, बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, या उनको लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ और मुनीर का शासन है ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, और जब भी अगला इलेक्शन होगा तब हम उसमें इमरान खान के लिए एक तरह से कहें कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के भीतर इस वक्त इमरान खान को लेकर एक बहुत जबरदस्त सिंपैथी वेव है। उनको लगता है कि ये आदमी अपने लिए इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चीज है। और वो उनके पक्ष में इमरान खान पे चाहे 100 मुकदमे हो, वो अपने देश की जनता की निगाह में मुजरिम नहीं है, पहली बात। और दूसरा, बहुत से लोगों को मैं भी सुन रहा था यूट्यूब पर कल, तो पाकिस्तानियों को, तो वो ये कह रहे थे कि बाहर दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर कितना अनपॉपुलर है पाकिस्तान में, जनता में बहुत अनपॉपुलर। हिंदुस्तान के साथ लड़ाई के टाइम पे थोड़ा बहुत ठीक है, अपनी सेना के साथ हर किसी का सेंटिमेंट जुड़ जाता है, लेकिन अदरवाइज वो जो ये कर रहा है, और खासकर ये 27वां अमेंडमेंट, वो बहुत अलोकप्रिय है। आपने जो बताया, चूंकि मैंने तो जो देखा उसमें कह रहे हैं कि इसको पावर दिए जा रहे, रोज पिटता रहता है, रोज पाकिस्तान को बेइज्जत करता रहता है। वहां एक शब्द हमें अभी मजाक में कह रहा था कि एक कौम कहां मिलती है, तो कहते हैं हमारी कौम को रोज बेइज्जत करता है ये मुनीर, मतलब वो अपनी भाषा में कहते हैं। वहां मुनीर को लेकर न डर है न सम्मान है, उसको सत्ता में है इसलिए मिल रहा है। लाइन बोला था कि वो मुनीर साहब चाहे फील्ड मार्शल बन जाए या संविधान में बदलाव कर ले, अवाम की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। ये तो चलता रहता है ऐसे मन के बहकावे के लिए। मैं तो इनके एक पूर्व मेजर को सुन रहा था, वो विदेश में बैठे, वो कह रहे हैं इनको, इनकी आर्मी के लोग, आसिम मुनीर उसने आपको फील्ड मार्शल बनवा लिया, मिस्त्री कहते हैं उसको। बिल्कुल, का नाम मिस्त्री रखा हुआ है। पाकिस्तान ये काम, ये नट बोल्ट वाला काम इसको आता है, नहीं मिस्त्री अलग अलग संविधान जो 27 रखने वाला या जो 27वां संविधान संशोधन आसिम मुनीर ने अपने पक्ष में करवाया, उसके बाद जनता बहुत नाराज है। और उसके जनता के अलावा सेना के कई आला अधिकारी जो भविष्य में अपने आप को सेना प्रमुख के रूप में देख रहे थे, वो भी इस बात से नाराज है। और कल मैं कुछ चैनल के यूट्यूब देख रहा था पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी, उनके कार्यकर्ता को लग रहा है कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, धीमा दहर दिया जा रहा है कि वो आने वाले समय में वो साल 1.5 साल के अंदर मर जाए। और वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई अड़ियाल जेल में जो है, तो इमरान खान का जो चेकअप हो, एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर से जिन्हें हम रिकमेंड करें, उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया जाए और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए, तब हमें वास्तविकता पड़ेगी कि इमरान खान बोले जिंदा है, लेकिन किस हालत में जिंदा है। बोले उन्होंने मांग की है कि भाई इनका मेडिकल चेकअप हमारे डॉक्टर के माध्यम से किया जाए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाए, जिससे हमें मालूम पड़े कि इमरान खान वहां स्वस्थ है या उनके शरीर में कोई ऐसी दवाई खाने में दी जा रही है कि आने वाले समय में 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में वो मरने की स्थिति में चले जाए। तो मुझे लग रहा है कि जो शक गया है, यह भी एक बड़ा मुनीर के खिलाफ होगा। खुला विद्रोह नहीं, ये तो मांग होगी। आपने ठीक कहा कि भाई इमरान खान का आप एक इंडिपेंडेंट जगह से जाकर के मेडिकल चेकअप कराइए, अच्छी जगह पर चेकअप कराओ, उसका हेल्थ बुलेटिन जारी करो। लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से चौतरफा घिरा हुआ है, अंदर सिविल वॉर जैसे हालात हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे वो टीटीपी वो मारते हो उनको, तहरीके तालिबान वाले, बॉर्डर पर अफगानिस्तान पर बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमले कर रहा है। पाकिस्तान में एक बम फटता है, ये जाके अफगानिस्तान में बमबारी कर देते हैं। अभी 9 बच्चे मार दिए इन्होंने अफगानिस्तान में। उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। खबर है कि पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान ने युद्ध की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका तोपखाना पूरी तरह बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। खबरें तो यह भी हैं कि कल कई सेक्टर्स पर, उस बॉर्डर पर भारी गोलाबारी और रॉकेट से दोनों सेनाओं ने, तालिबान और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे पर हमला किया है। तालिबान सरकार का प्रहार पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद हुआ, जिसमें बच्चे और महिलाओं की मौत हुई थी। अफगानिस्तान के जो
प्रवक्ता हैं सेना की सरकार के, उन्होंने कहा हम इस्लामी तरीके से जवाब देंगे। सैन्य वाहन बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी मान रहा है कि अफगानिस्तान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कह दी कि पहले कहते थे कि हमारी बातचीत हो रही है, देखें तुर्की भी करा रहा है बातचीत हमारी, कतर भी करा रहा है। अब इन्होंने कहा कि हमने तालिबान से अच्छाई की उम्मीद छोड़ दी है। साफ साफ कहा कि तालिबान से आपके हमारे संबंध अच्छे हो ही नहीं सकते, अब तालिबान हमारा दुश्मन है। 4 साल में माहौल बदल गया, हालात बदल गए। खुद ही कह रहे हैं कि मैंने तो वेलकम किया था जब ये सत्ता में आए थे 4 साल पहले। आज कह रहे हैं मैं दूर दूर तक इनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है। एयर स्पेस बंद कर दिया है तालिबान ने पाकिस्तान के लिए, इसकी ये बहुत बड़ी बात है। लैंड रूट पहले ही बंद था, मतलब कोई कारोबार जमीन के रास्ते पहले ही नहीं हो रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान का। सेंट्रल एशिया जाने का पाकिस्तान का बहुत बड़ा मार्ग था ये, अब एयर रूट बंद कर दिया है। पाकिस्तान की कोई कार्गो फ्लाइट या सैन्य फ्लाइट तो छोड़ दीजिए, कोई पैसेंजर फ्लाइट भी अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकती है, जहां तक शायद हमने भी बंद की हुई है। तो ये तो दोनों तरफ से बंद हो गया पाकिस्तान, कारोबार के लिए दोनों तरफ से बंद हो गया। ईरान की सीमा बची है इसके पास केवल ट्रेड करने के लिए, और अपना एक कराची का समंदर का पोर्ट बचा हुआ है, बाकी उसके पास कोई हवाई मार्ग नहीं बचा। एक बात तो ये, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अब एक और बयान दिया जिसमें इनका डर भी दिखता है। बोल बड़े हैं लेकिन डर भी है। ये कह रहे हैं कि देर सवेर, लेकिन देखिए होगा क्या कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो आएंगे और हमारे बीच में सुलह करा देंगे और शांति करा देंगे। और बाकी अगर अब तालिबान ने क्योंकि कहा था हम इस्लामी मुल्क हैं, इस्लामी तरीके से जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा है कि आजकल हिंदुस्तान से बड़ी बनती है इनकी, तो हिंदुस्तान में कौन सा शरिया है उनसे जाके समझ लें और वैसा जवाब दे दें हमको। हिंदुस्तान तो इनको बीच में कहीं ना कहीं से ना, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब खुली जंग के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमने कोई उम्मीद नहीं रखी अब तालिबान से। बिल्कुल वो लग ही रहा है, जब से याद है सौरभ जी, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, जब पहली बार हुआ था जिस तरह से वो फौजी भागे थे वहाँ से अपनी चौकी से, तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को, जो पाकिस्तान को बहुत ताकतवर समझते, लड़ाई किससे होती है? लड़ाई हथियारों से नहीं होती, लड़ाई जाबाजी से होती है। आपके क्या दिमाग में क्या है, किस बात के लिए आप लड़ना चाहते हो, वो लड़ाई यहाँ पर पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। और अफगानिस्तान बार बार उनको पुश किए जा रहा है। डूरन लाइन का तो आप तो आजकल चर्चा भी नहीं कर रहे, प्रोफेसर साहब भी नहीं कर रहे। पहले डूरन लाइन बोलते थे हम, डूरन लाइन कहाँ गायब हो गई? वो पहले भी नहीं थी। पाकिस्तान वो तालिबान ही नहीं मानता, तो तालिबान नहीं मानता, पाकिस्तान को पता नहीं है कि कहाँ तक वो घुस आए, कहाँ ये तक जंग होगी, ये जंग होगी, खुली जंग होगी। ओके, और इसीलिए उनको फिर हिंदुस्तान भी याद आ रहा है कि अब यदि जंग की कोई बात हो गई तो फिर वो कहेंगे देखो हिंदुस्तान इसमें दखल दे रहा है, ये सारी अरे बात इसमें एक ये जो उन्होंने बात कही ना कि हिंदुस्तान में कौन सा शरिया है जो ये कह रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, ये एक किस्म की ये एक इमोशनल ब्लैकमेल भी है। वो इस्लाम को लेकर, दोनों इस्लामी देश, इस्लामिक कंट्री के उसको लेकर एक इमोशनल वो कनेक्ट किया जा रहा है कि रिलीजियस लेवल पर। कल मैंने एक बात तालिबान के लिए कहीं पढ़ी, किसी ने लिखा था कि तालिबान का इतिहास उठा के देख लो आप। ये बात ठीक है, हम कोई तालिबान के फैन नहीं है, तालिबान जो करता हम सब जानते हैं, लेकिन तालिबान को थकाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। वो लड़ना ही जानता है। आप तो अमेरिका की बात करने लगे, अमेरिका नहीं, यही बात सही है कि नहीं समीर जी? इसको आप थका सकते हो, ये हार नहीं मानता। इतिहास गवाह है इस बात का। ऐसा तो नहीं है कि तालिबान कभी लड़ा नहीं है, उसका लड़ाई का इतिहास देखकर जो लड़ा के लड़ते, जो अमेरिका के दांत खट्टे कर दे, जो रशिया को सबक सिखा दे, दुनिया के तमाम महाशक्ति को उन्होंने सबक सिखा दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान तो को जानता है किस तरीके से लड़ते हैं। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान को उससे पटने का शौक है, भारत से पहले पिटा है और अब अफगानिस्तान से जिससे संबंध उनके बेहतर थे 98-99 के समय, अब वो उनसे कह रहा है कि हमारे संबंध सुधर नहीं सकते, लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही पूरा भिखमंगा हो चुका है, अब वो अफगानिस्तान से लड़कर और क्या अपनी हालत करेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो वहाँ के जो एक लीडर है, उलेमा इस्लाम के प्रमुख है फजल उर रहमान, उनका बयान आया है, उनका भी आज बयान आया है कि एक तो पहले 1971 में 90,000 सैनिकों का सरेंडर करवा के हमारी नाक कटवा दी भारत के सामने, और ये जो सेना है आसिम मुनीर की, ये पूरे दुनिया में हमारी नाक कटवा रही है। उन्होंने कहा, आपको स्टेटमेंट पूरा कर दूं। हाँ, उन्होंने कहा फजल उर रहमान ने, ये अपनी सेना के लिए बोल रहे थे कि ये देश को तोड़ना जानते हैं, देश को जोड़ना नहीं। और आज उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने नहीं आने देती है, राजनीतिक दल पर दबाव बनाती है और हमेशा हमें बेइज्जती देश की जनता को करवाने का उन्होंने ठेका ले रखा है। बहुत गुस्से पे उन्होंने अपनी सेना के ऊपर आक्रमण किया है। उन्होंने कहा 90,000 हमारे सैनिकों का सरेंडर एक हिंदू के सामने कराया, नाक कटवा ये पूरा बयान, ये बयान एक हिंदू के सामने सरेंडर कराया था हमारी सेना ने, और आज तक हम उभर नहीं पाए उससे। आगे भी ये कहा था कि सेना को छोड़ के कुछ जो ये राजनीति के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, इनको जरा आगे रखें तो कुछ